थॉमस अल्वा एडिसन के साथ काम करने की इच्छा थी उनकी। मतलब वो भी आंडू पांडू तो रहे नहीं होंगे, उनमें भी कुछ ना कुछ तो बात होगी, राइट। और ये सारा नाटक पीछे से खड़े होकर बांस भाई साहब आराम से देख रहे थे। आप जलजले हो, आप में एक आग है। कहते हैं करत करत अभ्यास जनमत होत सुजान, रस्सी आवत जावत सिल पर करत निशान। मतलब अगर किसी रस्सी को एक पत्थर पे बार बार कंसिस्टेंसी के साथ घिसा जाए तो वो भी पत्थर पे निशान छोड़ती है। तो व्हाट इज कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी होती क्या है? निरंतरता मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट कैसे रहा जाता है? इस कहानी में समझते हैं। ये बात है आज से तकरीबन 100 साल पहले की, जब एक आदमी के मन में एक प्रबल इच्छा ने जन्म लिया। और वो इच्छा थी दुनिया के सबसे महानतम वैज्ञानिकों में से एक मिस्टर थॉमस अल्वा एडिसन के साथ काम करने की। गौर से देखिए, साथ काम करने की इच्छा, ना कि उनके लिए काम करने की। और ऐसी प्रबल इच्छा जिसके मन में आई उसका नाम था एडविन सी बार्न्स। तो बार्न्स भाई साहब, इच्छा तो बहुत प्रबल थी, लेकिन बार्न्स के सामने दो चुनौतियां थी। सबसे पहली, मिस्टर बार्न्स मिस्टर थॉमस अल्वा एडिसन को पर्सनली जानते नहीं थे। और दूसरी कि एडिसन के ऑफिस जाने के लिए, ऑरेंज न्यू जर्सी जाने के लिए उनके पास ट्रेन का टिकट खरीद सके इतने भी पैसे नहीं थे। जब किसी के पास ट्रेन के भी पैसे ना हो, ऐसे वक्त कोई भी हार मानकर टूट जाता है। लेकिन भाई साहब, बार्न्स भाई साहब तो बार्न्स भाई साहब थे यार। थॉमस अल्वा एडिसन के साथ काम करने की इच्छा थी उनकी। मतलब वो भी आंडू पांडू तो रहे नहीं होंगे, उनमें भी कुछ ना कुछ तो बात होगी, राइट। सो यहाँ से हमें कंसिस्टेंसी, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतरता क्या होती है ये समझ में आता है। बार्न्स की इच्छा अब तक इतनी प्रबल हो चुकी थी कि वो किसी भी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थे। बिना हार माने, बिना रुके उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक रास्ता ढूंढ ही लिया। एक दिन छुपते छुपाते रात के समय मालगाड़ी के पीछे से आकर वो उस ट्रेन में बैठ गए और अपने आप को सारे माल बॉक्सेस से ढक लिया। और इस तरह छुपते छुपाते वो सुबह तक ऑरेंज सिटी न्यू जर्सी में पहुंच गए, जहां पे उनका एकमात्र लक्ष्य था कि महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के साथ काम करना है, उनका बिजनेस पार्टनर बनना है। यही उनके दिमाग में चल रहा था। और इसी लक्ष्य को पाने की चाहत में वो अपने कदम बढ़ाते बढ़ाते थॉमस अल्वा एडिसन की लैबोरेटरी तक पहुंच गए। वहां पे जाके खड़े होकर बोले, मैं यहाँ महान वैज्ञानिक मिस्टर एडिसन के साथ काम करने आया हूँ, उनका बिजनेस पार्टनर बनने आया हूँ। इस घटना के सालों बाद मिस्टर एडिसन अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि ये बंदा एडविन बार्न्स जब मेरे सामने पहली दफ़ा आया था, बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे पुराने, ये बहुत एक आम आदमी सा था। लेकिन इसके चेहरे पर ना एक अलग सी रौनक थी, इसके चेहरे पर एक ऊर्जा थी जिससे ये साफ झलक रहा था कि ये बंदा जो मन में ठान लिए आया है उसे पाकर ही दम लेगा। तुरंत ही मिस्टर एडिसन ने बार्न्स को अपना बिजनेस पार्टनर नहीं बनाया, लेकिन उसका जुनून देखकर, उसकी प्रबल इच्छा देखकर उसे अपनी लेबोरेटरी में छोटे मोटे काम करने के लिए जॉब पे रख लिया। दोस्त, यहाँ हमें दूसरी सीख मिलती है कि सफलता पहली बार में ही हाथ नहीं लगती। हमें कंसिस्टेंसी के साथ बार बार एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, अपने परिश्रम करने पड़ते हैं। बार्न्स भाई साहब ने भी वही किया। कंसिस्टेंसी के साथ, निरंतरता के साथ उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। बार्न्स ने ये नहीं सोचा कि अरे मुझे तो जॉब छोटी मिली है, मैं तो यहाँ पे बिजनेस पार्टनर बनने आया हूँ, जाने दीजिए मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, उन्होंने सोचा ये तो सिर्फ शुरुआत है, मैं यहाँ पे बिजनेस पार्टनर बनने आया हूँ। उनके दिमाग में यही चल रहा था बार बार, मैं थॉमस अल्वा एडिसन का बिजनेस पार्टनर हूँ, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, उनके साथ काम कर रहा हूँ। बार बार कंसिस्टेंसी के साथ वो यही दोहराते रहे। और ऐसे कुछ दिन, कुछ महीने निकल गए। वो उनके ऑफिस में काम करते रहे, छोटे मोटे जॉब्स, ये वो जितने भी जॉब्स बोले गए सारे काम लगन से, कंसिस्टेंसी के साथ, निरंतरता के साथ करते रहे। वो बार बार यही सोचते थे कि मैं कुछ ऐसा करूँगा जो मुझे मौका मिल जाएगा कि मैं थॉमस अल्वा एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर के रूप में आऊँगा। और उन्हें मौका मिला। उस वक्त ना मिस्टर एडिसन ने एक नई मशीन बनाई थी
जिसका नाम था एडिसन्स डिटेक्टिंग मशीन। वो मशीन रिकॉर्डिंग का काम करती थी। लेकिन उन दिनों मिस्टर एडिसन का जो स्टाफ था, उनके जो लोग थे, उन्हें उस मशीन पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि ये मशीन बाजार में बिल्कुल नहीं चलेगी, इसे बेचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बिल्कुल नामुमकिन है। वो बार बार मिस्टर एडिसन को बोलते थे कि सर, इसे हम बेच नहीं सकते, ये मशीन बेचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और ये सारा नाटक पीछे से खड़े होकर बांस भाई साहब आराम से देख रहे थे। उन्हें समझ में आ गया कि यही मौका है। उन्हें खुद पर पूरा विश्वास था कि मैं ये मशीन बेच दूंगा। बाकी दुनिया चाहे जो कुछ भी बोले, लेकिन मैं ये मशीन बेच सकता हूँ और मैं बेच दूंगा। वो धीरे से मिस्टर एडिसन के पास गए। उन्हें कहा, मिस्टर एडिसन, आप मुझे एक चांस दीजिए, मैं ये मशीन बेच सकता हूँ, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है, मैं ये मशीन बेच दूंगा। इतनी कहने की देर थी, उन्हें अपना पहला मौका मिल गया। और देखते ही देखते कुछ दिनों में बांस ने बाजार में वो मशीन बेच दी। और ना सिर्फ बेची, बट इतनी सफलता के साथ बेची कि अगले 6 महीनों में मिस्टर एडिसन ने बांस को इस मशीन को पूरे देश में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। आगे चल के ये मशीन मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बांस, यानी एडिसन के द्वारा बनाई गई और बांस के द्वारा बिठाई गई, इस टैगलाइन से जानी जाने लगी। इस तरह बांस ने पूरी लगन के साथ, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ काम किया और अपनी जो प्रबल इच्छा थी उसे हकीकत में ले आए। यही होती है द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, निरंतरता की पावर। अगर आप में जोश खरोश सबसे अधिक है और आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। चाहे किसी के परम पूज्य पिताजी भी आ जाए, लेकिन आपको रोक नहीं पाएंगे। यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। आप खुद पे विश्वास करिए, दुनिया आप पे विश्वास करेंगी। ये कहानी थिंक एंड ग्रो रिच किताब के ओरिजिनल एडिशन में से ली गई है। ऐसी उस बुक में और 3 सच्ची घटनाएं हैं जो आपको हर तरह से सफल बना सकती है। इसलिए इस बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए और उसको पढ़िए। और मैं गारंटी दे सकता हूँ, आप खुद को ट्रांसफॉर्म फील करोगे। आप जलजले हो यार, आप जलजले हो। आप में एक आग है, आप जो चाहे वो पा सकते हो। बस खुद पे विश्वास करो, खुद पे भरोसा करो। बिलीव इन योर सेल्फ, कंसीव, बिलीव, अचीव, यू आर अनस्टॉपेबल। इस वीडियो का सारांश, अपना एक लक्ष्य बना लीजिए, उसके ऊपर कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता के साथ काम करते रहिए। लक्ष्य को सामने रखकर उसे बार बार दोहराइए। कठिन समय हार नहीं मानिए, खुद पर विश्वास रखिए। आप एक जलजले हो, धधकती आग हो, और अंततः आप ही जीतोगे। बिकॉज यू हैव द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, बिकॉज यू आर अनस्टॉपेबल। आपने ये वीडियो अभी तक देखी है, मतलब आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपने लाइक भी किया है, सब्सक्राइब भी किया है। बस अब आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। दिस इज शुभराज, एन एंटरप्रेन्योर एंड योर इंस्पिरेशनल फ्रेंड।